हेलो फ्रेंड्स, YouTube के साइंस स्टडी में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेश सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं टाइम एंड टेंस का दूसरा ब्रांच, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जो है इसका स्कोप है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा स्कोप है। और उस स्कोप को पकड़ने के लिए खास करके यूजेज में कि हम कहां पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कुछ कैचवर्ड आपको दूंगा जिसके सहायता से आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट इनकरेक्ट बिल्कुल उचित तरीके से कर पाएंगे, जिसमें कि गलती होने की आपको संभावना नहीं होगी। आज मैं उसी विषयों पर चर्चा करूंगा, साथ में ये बताऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी जिसे कहते हैं, इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं ये कैसे होते हैं तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं। मैंने पहले से बोर्ड पर लिखा है एफर्मेटिव इज एम आर प्लस बिफोर। आप जानते हैं दोस्तों कि इज एम आर एक सहायक क्रिया है और इस भूमिका में ये बिल्कुल सहायक क्रिया का ही कार्य कर रही है। इसमें मेन वर्ब जो है V4 में होता है और आप पहले ही जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कन्विंस किया था। आई हैव ऑलरेडी कन्विंस्ड यू अबाउट डायनेमिक एक्शन। you know very well this time dynamic action means temporary action, momentary action, not permanent action, you know very well। तो हम लोगों को ये डायनेमिक एक्शन जो यूज करना है, प्रेजेंट टेंस हो, आइदर पास्ट टेंस हो और फ्यूचर टेंस हो, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये सेकंड नंबर, यानी कि जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट जो होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो होता है, उसी में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं डायनेमिक को। और फिर चौथे नंबर ब्रांच में इसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज करते हैं, पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि ये डायनेमिक एक्शन का जब भी प्रयोग होता है तो किसी भी टेंस के दूसरे और चौथे नंबर वाले ब्रांच में होता है। इज इट क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं, इस टेंस को अच्छी तरह से समझते हैं। इसके कुछ कैच वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स जो आपको समझने चाहिए। इस कैच वर्ड्स को नहीं जानिएगा तो हो सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाने में गलती हो जाए, करेक्ट इनकरेक्ट में कहीं गलती हो जाए। कंपटीशन में क्या होता है कि टाइम बहुत कम होता है और बहुत सारे सवाल हल करने पड़ते हैं, तो आपको बाय द dint ऑफ कैच वर्ड्स you will have to solve a lot of questions in limit time। तो आपको जब बहुत सारे सवाल लिमिट टाइम में आपको सॉल्व करने पड़ते हैं तो इसके लिए ट्रिक्स का जानना बहुत जरूरी है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं आपको केवल ट्रिक्स दूंगा और साथ में समझाऊंगा कि इस ट्रिक्स के सहारे आप कितनी जल्दी और कितना फास्ट आप लोग कैलकुलेशन करके अंग्रेजी के सवाल को पकड़ सकते हैं और सही बना सकते हैं। आइए जरा सा देखते हैं। आप जान रहे हैं अफर्मेटिव जब भी बनाएंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसकी रचना होगी इज एम आर प्लस बिफोर और हमेशा एक्शन कैसा होगा? डायनेमिक एक्शन, यानी कि टेम्पोररी एक्शन होगा, मोमेंटरी एक्शन होगा। नेगेटिव जब बनाएंगे तो हम लोग इज एम आर प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट तो लगाना ही है, किसी भी टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लगाना ही है। तो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यहां पर मेंशन नहीं किया, आप पहले से ही जानते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बगैर कोई भी सेंटेंस की रचना नहीं होती है। आइए इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये हमारा साधारण स्ट्रक्चर है जिसके सहारे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आइए मैं अब चर्चा करता हूं इसके कैच वर्ड्स की। कुछ कैच वर्ड्स होते हैं, हिंट वर्ड्स। जब भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, करेक्ट इनकरेक्ट के, तो उसमें वो कैच वर्ड जरूर रहता है। तो आप जब उस कैच वर्ड को पहचानेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। आइए देखते हैं कैच वर्ड्स। नाउ, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, देखिएगा दोस्तों, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, ये सब कैच वर्ड्स है। नाउ, एट प्रेजेंट,
एट द मोमेंट, दिस टाइम, etc, ये जरूर रहता है। ये कैचवर्ड्स अगर आप देख लिए, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस टाइम वगैरह, तो समझ जाइएगा कि इसका जब भी हम लोग भरेंगे इज आई एम आर प्लस V4 ही भरेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, कोई दूसरा टेंस नहीं होगा। इसी बात का ख्याल रखेंगे हम लोग। कैचवर्ड्स को कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं फ्रेंड्स, तो लेकर बैठिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखें कॉपी कलम लेकर बैठें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और आप ध्यान से देखिए हमारे इस वीडियो को और समझने का प्रयास कीजिए। अब यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यूज बहुत विस्तार है। अब हम लोग कहां कहां इसका यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होगी जहां पर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। तो आइए इस फील्ड को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आपने कैचवर्ड को समझ लिया है, आपने फॉर्मेशन समझ लिया है, एफर्मेटिव का क्या फॉर्मेशन होता है, नेगेटिव का क्या फॉर्मेशन होता है, इंट्रोगेटिव का क्या फॉर्मेशन होता है। कैचवर्ड्स आप जान रहे हैं कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस टाइम वगैरह जब भी हिंट रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स बनाते समय, करेक्ट इनकरेक्ट करते समय, इंप्रूवमेंट करते समय कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें जब भी हम लोग वर्ब भरेंगे तो इज, एम, आर प्लस V4 का ध्यान रखेंगे, कोई दूसरा वर्ब नहीं भरेंगे। आइए देखते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है लिटरेचर में, खास करके जब भी लिटरेचर में यूज होता है, जब भी स्पोकन में यूज होता है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं मोमेंट्री एक्टिविटी के लिए। मोमेंट्री एक्टिविटी मींस कि जो काम क्षण भर का हो, ज्यादा देर तक काम वो चलेगा नहीं। जैसे I am writing a letter. I am writing a letter. ये मोमेंट्री एक्शन है, टेम्पोररी एक्शन है। आप इसको जो भी कह सकते हैं, मोमेंट्री कह सकते हैं, टेम्पोररी कह सकते हैं। ये अस्थायी क्रिया है, अस्थायी क्रिया नहीं है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की विषय वस्तु है। आई एम राइटिंग ए लेटर, टेम्पोररी एक्शन, आप इसको टेम्पोररी एक्शन भी मान सकते हैं, आप इसको मोमेंट्री एक्शन भी मान सकते हैं। एक बॉडीली सेंसेशन में इसका यूज किया जाता है, जो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि जब भी कोई शारीरिक संवेदना संबंधित वाक्य का निर्माण होता है, चाहे लिटरेचर में चाहे स्पोकन में, तो हम लोग बॉडीली सेंसेशन के लिए खास करके हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, सर में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, आप इस बातों का एहसास दूसरे को कैसे कराइएगा, किस टेंस के सहारे। इंग्लिश में जब भी आप इस टेंस का सहारा लीजिएगा तो वो टेंस होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे सपोज आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे भूख लगी है। आई एम फीलिंग थर्स्टी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एम फीलिंग यानी कि V4 का प्रयोग करेंगे। V4 मीन्स क्या, डायनेमिक एक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, आई एम फीलिंग हंग्री, etc। आप जो भी कह सकते हैं, आई एम फीलिंग हेडेक, आई एम फीलिंग पेन, आई एम फीलिंग बैकएक पेन, तो आप जो भी आप यूज कर सकते हैं। खास करके जो बॉडीली सेंसेशन से संबंधित रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमेशा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, किसी दूसरे टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। और आप जान लीजिए इस बात को, जब भी कंपटीशन में या फिर एकेडमिक एग्जामिनेशन में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है टेंस से संबंधित, वर्ब के वेरिएशन से संबंधित, तो आपको सवाल में एक ना एक हिंट जरूर दिया जाता है। आप अगर उस हिंट को, उस कैच वर्ड को नहीं पकड़ पाते हैं, लोकेट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि आप चूक जाते हैं या फिर आपसे कोई गलती हो जाती है। तो उस गलती से बचने के लिए हमेशा याद रखेंगे कि हमें डायनेमिक एक्शन जब भी यूज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करना है, या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करना है डायनेमिक एक्शन का यूज, या तो फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करना है, और फ्यूचर में भी सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर में इसका यूज करना है, और कहीं भी इसका यूज नहीं करना है। खास करके टेंस बनाने की क्रिया में
इसका हम लोग बस यहीं पर प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूज को मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक मैं फिल इन दी ब्लैंक्स देकर बतलाता हूं, आपको प्रूव करता हूं कि आप कैसे वर्ब को लोकेट करेंगे, कैसे पकड़ेंगे कि ये कैच वर्ड जब आ गया तो मुझे यही वर्ब भरना है। आइए, सपोज एक प्रश्न मिला है, डैश दिस टाइम। इसके लिए हमको वर्ब का ऑप्शन भी मिला है, वर्ब का ऑप्शन मिला है वॉच, इज वॉचिंग, watches, and now you are to solve the problem। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको मैंने समझाया, अच्छी तरह से समझाया कि एक कैच वर्ड होता है, हर एक क्वेश्चन में एक कैच वर्ड होता है। वो कैच वर्ड आपको इशारा करता है, हिंट करता है कि बाबू तुमको यही चीज भरना है, दूसरा चीज भरोगे तो अंक कट जाएगा, गलती हो जाएगी। देखिए जैसे ही द टेलीविजन दिस टाइम, अब बताइए इसमें कैच वर्ड कहां है? मैंने आपको कैच वर्ड दिया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। जस्ट आई हैव गिवन यू सम कैच वर्ड्स, यू आर टू लोकेट दिस टाइम। ही द टेलीविजन दिस टाइम, हमको वॉच भरना है या इज वॉचिंग भरना है या वॉचेज भरना है। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ब यहां पर सुटेबल होगा और कौन सा सुटेबल नहीं होगा। तो आप देख लीजिए, हमने बताया था आपको कि हर क्वेश्चन में एक हिंट वर्ड होता है, एक इशारा होता है, और वो इशारा है दिस टाइम। ये सभी सवालों में आपको मिलेगा। आप देखिएगा, घर में एक्सरसाइज बनाइए, आप टेंस से संबंधित एक्सरसाइज बनाइए, तब आपको लगेगा कि राजेश सर ने जो वीडियो दिया, जो बताया, जो समझाया, अब वो काम आ रहा है। और कॉपी कलम तो लेकर जरूर बैठा कीजिए। ऐसे अगर आप बैठिएगा, वॉच कीजिएगा, तो हो सकता है बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाइए, लेकिन जो मेन पॉइंट्स आप लिख लेते हैं उससे आपको 100% बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कॉपी कलम लेकर बैठे। ही डैश द टेलीविजन दिस टाइम, आपने जैसे ही लोकेट कर लिया दिस टाइम, आप बिना समय गवाए परीक्षा में क्या करेंगे, आपने दिस टाइम देख लिया, आपको पूरा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अगर कंपटीशन दे रहे हैं, एनडीए का दे रहे हैं, एनए का दे रहे हैं या एसएससी का दे रहे हैं, किसी का भी कंपटीशन दे रहे हैं, आपका मोटो क्या होता है, टाइम बचाना और कम समय में ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इंग्लिश में भी यही चीज करना है। तो हम देखेंगे दिस टाइम और दिस टाइम, जैसे देखेंगे हमारे दिमाग में एक चीज ही कौन रहेगा, टेम्पोररी एक्शन, डायनेमिक एक्शन। एंड डायनेमिक एक्शन हमेशा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहां दिया हुआ है, इज वॉचिंग। तो हम लोग को यहां क्या भर देना है, इज वॉचिंग, इज वॉचिंग। कोई समस्या? कितना समय लगा इसको फिल इन द ब्लैंक्स को बनाने में? एक समस्या और देखिए, दूसरा नंबर, आई डैश फॉर यू। छोटा सा क्वेश्चन है, आई डैश फॉर यू। अब इसको समझना है हमको। इसमें ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन दे दिया गया, वर्ब का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। वर्ब का ऑप्शन होगा वेट, वेटेड, वेटिंग। आपको मैंने कैच वर्ड दिया है, आप हमेशा याद रखेंगे कि मैंने अभी आपको जस्ट कैच वर्ड दिए हैं। अब आप कैच वर्ड को क्वेश्चन में तलाश करेंगे। कैच वर्ड को कहां तलाश करेंगे, क्वेश्चन में तलाश करेंगे कि वो कैच वर्ड क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है या नहीं। आप देखेंगे लिखा हुआ है आई फॉर यू। आप एक चीज देख लीजिएगा, फॉर लिखा हुआ है और यहां पर दिया है वेट, वेटेड, एम वेटिंग। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि वेट लिखा हुआ है, सॉरी यस, वेट लिखा हुआ है, वेटेड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एम वेटिंग लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे,
यहां पर एम वेटिंग को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। आप कहेंगे इसमें कैच वर्ड कहां है सर? तो कैच वर्ड जरूर दिया रहेगा, मैंने अभी नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं। कैच वर्ड निश्चित रहेगा, मुझसे छूट गया था इसीलिए मैंने सॉरी कहा था। आई डैश फॉर यू दिस टाइम, दिस टाइम, या दिस टाइम के जगह नाउ भी हो सकता है, या एट प्रेजेंट भी हो सकता है। यहां पर कुछ भी ऐसा एक कैचवर्ड हो सकता है, वही कैचवर्ड आपको प्रेरित करेगा कि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस को भरें, उसके वर्ब को भरें। तो हम लोग लिखेंगे आई एम वेटिंग। चूंकि हमने देख लिया है दिस टाइम है या नाउ है या एट प्रेजेंट है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, फट से उठाकर लिखेंगे एम वेटिंग, यानी डायनेमिक एक्शन को लिखेंगे। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारे फिल इन द ब्लैंक्स को बनाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को बनाएंगे, कभी भी टेंस संबंधी गलती नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आप फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर करेक्ट इनकरेक्ट फॉर्म जब भी करेंगे वर्ब से संबंधित, तो इन बातों का ख्याल जरूर रखेंगे। तो चलिए, आप लोग सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और भी वीडियो लेकर आएं और आप लोग उसका लाभ उठाएं। तब तक के लिए जय हिंद।